हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अमाइंस के हम लोग लास्ट लेक्चर को मूव करते हैं, समझे ना। आज के इस सेशन में क्या करेंगे, डाइजोनियम क्लोराइड का डिस्कशन करते हैं और इसी से रिलेटेड क्या रहेगा, पूरा का पूरा रिएक्शंस वगैरह आज की क्लास में डिस्कशन करना होगा, समझे ना। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ध्यान से बने रहिएगा, समझे ना। पेन नोटबुक लेकर बैठिएगा और सब लोग नोट करते रहिएगा, समझे ना। जो भी आपको लिखाएंगे, समझे ना, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगा, ठीक है। और आज के इस सेशन में क्या होगा, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चंस को भी लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व होता है। फिर कल से क्या होगा, आपको बायोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है ना जी। चलिए देखिएगा, डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, समझिए ध्यान से। डाइजोनियम ना आपको क्या है, यहाँ पे दो तरीके का वर्ड है, यहाँ पे ध्यान से सब लोग सुनिएगा। देखिए डाइजो का मतलब क्या होता है, N2, समझे ना जी, है ना, डाइजो। और ये EM लगा हुआ है, आपको याद होगा, कोई भी केटायंस होता है जैसे सोडियम, है ना, सोडियम अमोनियम, समझ रहे हैं जी। कोई भी केटायंस होता है उसके पास क्या होता है आपका जी, हाइड्रोनियम। इस तरीके से EM लगता है ना, तो EM में क्या होगा, EM में क्या होगा, केटायंस पे क्या लगता है, EM लगता है। डाइजोनियम में क्या, N2 पे क्या रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा। अब N2 किसी न किसी से कनेक्टेड रहेगा आपका जी, है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइजोनियम। साल्ट तो समझते हैं जी, प्लस चार्ज रहेगा, तो इसके साथ क्या रहेगा, कोई माइनस वाला रहेगा, चिपका हुआ। तो आपको स्पेशली क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के बारे में, मिस क्लोराइड के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको स्पेशली इसके बारे में आपको क्या स्टडी करना है जी, क्या C6H5N2+Cl- इज नेम्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसी साल्ट के बारे में क्या करना है, आपको स्टडी करना है। फिर देख सकते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हो सकता है पढ़ने को मिलेगा, है ना, बेंजीन डाइजोनियम और आपका क्या जी, ये आपको हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता है पढ़ना होगा, लेकिन मेनली क्या होगा आपका, इसके बारे में क्या है, डिस्कशन करना है, स्टडी करना है, समझ बात ना जी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कैसे प्रिपरेशन होता है। वैसे आपको ये जो रहेगा इससे क्या क्या जुड़ा मिल सकता है, Cl- हो सकता है, Br- हो सकता है, HSO4- हो सकता है, Bf4- हो सकता है। इस सब तरह का क्या हो सकता है आपका जी, जुड़ा हुआ मिल सकता है, समझे बात ना जी, है कि नहीं। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेशली इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसका प्रिपरेशन भी हम लोग देखेंगे जी। तो चलिए देखिए, आपके पास क्या है, ये बेंजीन डाइजोनियम है ना। तो बेंजीन डाइजोनियम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। आप इसको क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज कुछ ऐसे कर सकते हैं। देख सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या बनाता है आपका जी, ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, और इसी 4 बॉन्ड बनाने की वजह से इस नाइट्रोजन पे क्या होता है, प्लस आ जाता है। जैसे ये देख सकते हैं, 3 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ बना रहा है कि नहीं। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर में क्या है, एक प्लस चार्ज है। तो ये बॉन्ड आपको पूरी तरह से इधर शिफ्ट होगा, तो क्या होगा आपका जी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ऐसे करके क्या करेगा आपका, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, ड्रॉ करता है। तो है कि नहीं जी, कोई दिक्कत है किसी को भी। आप ध्यान रखिएगा, इसका जब भी रिएक्शन कराएगा, तो इसका रिएक्शन कराएगा तो इसमें एक प्रोडक्ट फिक्स होता है कि N2 का बाहर निकलना। ये जो N2 लगा हुआ है ना, ये आपका क्या बड़ा जल्दी क्या होता है, बाहर निकल जाता है जी, है कि ना। फिर यहाँ पे किसी को भी आराम से क्या कर सकते हैं, क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या है आपका जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन का मेथड, सबसे पहला जो आपका मेथड है वो आपको ये है ना, एनिलीन से। इसको क्या बोलते हैं, शायद सेंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं, जो कि पहला चैप्टर में कराए भी थे, समझा ना। तो एनिलीन से इसका फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन होता है, कल के भी क्लास में आपको बताए हैं। HNO2 का रिएक्शन याद होगा आप लोग को, HNO2 का अल्काइल अमाइन के साथ रिएक्शन याद है कि नहीं जी सबको। HNO2 का अल्काइल अमाइन के साथ रिएक्शन याद है ना। तो इसमें क्या होगा ना कि ये NaNO2 और HCl जो है ना, ये दोनों मिल करके सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, HNO2 में कन्वर्ट होता है। क्या समझे, HNO2 में। और ये HNO2 क्या रिलीज करता है आपका जी, एसिड से रिएक्शन करने के बाद NO+ रिलीज करता है, NO+ रिलीज करता है। और आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि NO+ का अटैक किया कहाँ पे हुआ था आपका जी, इस पे, है ना, इसके लोन पेयर पे। और लोन पेयर पे अटैक होने के बाद क्या बना था आपका जी, ये बनाता है, समझे ना। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा जी, लगा लीजिए हेडिंग क्या, डाइजोनियम साल्ट, ऐसा हेडिंग लगा लीजिए। और सबसे पहला है उसमें हेडिंग लगाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट, समझे ना। और उसमें आपको प्रिपरेशन करके दिखाते मैकेनिज्म दिखाते इसका, समझे ना। इसका मैकेनिज्म फिर से नहीं मिलेगा आपको। देखिए, मैकेनिज्म बताने से क्या है ना, देखिए ऐसा नहीं कि सारे के सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म पूछा जाएगा। अब जैसे देखिए, बिहार बोर्ड में क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंडमेयर्स रिएक्शन। ऐसा अगर लिखा मिलेगा
तो आपको सीधा सीधी वो कह रहा है कि इस रिएक्शन को एक लाइन में पहले लिखिए और फिर इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करके दिखाइए कि कैसे कैसे ये रिएक्शन अकर करता है। समझ बात ना जी? क्या रहेगा लिखा आपका जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंट मेयर्स रिएक्शन, ऐसे करके हो सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस, ऐसे करके, है कि नहीं जी? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिमर टाइमन रिएक्शन, समझे ना? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोलब्रुक रिएक्शन, इस तरह से रहेगा लिखा हुआ। तो ये रहेगा लिखा हुआ ऐसे करके। तो सीधा मतलब इसका होता है क्या कि आपको रिएक्शन पहले एक लाइन में लिखना है, फिर उसका मैकेनिज्म ड्रॉ करके दिखाना है। और हर बार क्या होता है, हर बार एग्जामिनेशन में आपको क्या होगा, बिहार बोर्ड में हर बार आपको मैकेनिज्म के बारे में पूछा ही जाएगा। समझे बात ना जी? है ना? और अगर सीबीएसई बोर्ड में आपको रिएक्शन के बारे में पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोलब्रुक रिएक्शन, है ना, और उसका मार्क्स अगर 3 मार्क्स है, तो सीधा समझिए कि आपसे रिएक्शन के साथ साथ थोड़ा बहुत मैकेनिज्म में पूछ रहा है, तो मैकेनिज्म दिखा देंगे थोड़ा बहुत जी, है कि नहीं? 3 मार्क्स है, इसका मतलब क्या होगा आपका जी, 60 वर्ड से तो ज़्यादा में होना चाहिए कि नहीं चाहिए आपका आंसर जी, है कि नहीं? तो आप वर्ड्स का ख्याल करते हुए क्या करेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या डिमांड किया जा रहा है। यही तो होता है बोर्ड में आंसर राइटिंग का वो एक्सपीरियंस, कि आपको मार्क्स जो पूछा जाएगा जी, कितने मार्क्स का पूछा गया। अब देखिए, जैसे बोलेगा कोलब्रुक रिएक्शन ऐसे करके, है ना, और रहेगा 1 मार्क्स में, तो क्या है, सिर्फ आपको एक लाइन में क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। क्या दिक्कत है? मतलब कोई दिक्कत जी किसी को भी? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन है मान लीजिए, है ना, लिखा रहेगा पहला क्वेश्चन में आपका क्या है, कोलब्रुक रिएक्शन, कंप्लीट द कोलब्रुक रिएक्शन, ऐसा रहेगा लिखा हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसका रिएक्शन सिर्फ लिखना है। लेकिन 3 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा रहेगा कि कोलब्रुक रिएक्शन को एक्सप्लेन करे, तो सीधा मतलब है कि कोलब्रुक रिएक्शन को लिख करके और फिर क्या करना है, उसके मैकेनिज्म को दिखाना पड़ेगा। समझे ना? तो इसलिए सारे के सारे आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म बताए थे, जिससे कि रिएक्शन आपको ध्यान में रहेगा कि रिएक्शन कैसे कैसे होता है। समझे ना? तो चलिए, मैकेनिज्म की बात हम कर रहे थे ना, तो मैकेनिज्म में देखिएगा सबसे पहले NaNO2 जो है ना, NaNO2 है, वो क्या करेगा, HCl से कंबाइन करेगा, और HCl से कंबाइन करने के बाद क्या बनाता है आपका जी, वो आपको HNO2 बनाता है, और आपको क्या बनाता है, NaCl बनाता है। ये नाइट्रस एसिड बना है। नाइट्रस एसिड आपको कल भी बताए थे कि नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं होता है, इसलिए इसका जब भी यूज करना होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। समझे ना? अब HNO2 जो है ना, HNO2 क्या करेगा, आपको HCl 2 ठो लिया गया था ना, तो एक आपको क्या होगा, H+ क्या होगा, उससे कंबाइन करके और इससे वाटर निकाल करके उसको बना देगा किसमें, इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल में। अब देख सकते हैं कि ये बेंजीन है जी, बेंजीन है, यहाँ देख सकते हैं ये आपको क्या है, बेंजीन से जुड़ा हुआ क्या, NH2 ग्रुप, लोन पेयर इसके पास है। तो यहाँ देखिए आपका जी क्या होगा, यहाँ पे इसके पास इस प्रकार से है ना, प्लस चार्ज। अब इसका अटैक क्या होगा, यहाँ पे होगा, अटैक होगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा आपका जी, नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, और ये देखिए आपका इस तरह से, है ना, इस तरीके से इसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा जी, है कि नहीं? अब क्या होगा, आपको क्या होगा, यहाँ पर अपने मन से क्या होगा, ये शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट तो करेगा जी, करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके पास क्या है, प्लस चार्ज है ना इसके पास क्या प्लस चार्ज है, तो ये आपका हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करके चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो निकल करके इसके पास चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए जी, यहाँ से यहाँ थोड़ा दिखा रहे हैं स्पेस ज़्यादा क्रिएट करने के लिए। चलिए, ये फिनाइल था, नाइट्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन लोन पेयर, और फिर आपका ऑक्सीजन, सॉरी दूसरा नाइट्रोजन, इसके पास ये, और देखिए इसके पास जाके कौन जाके जुड़ गया आपका जी, हाइड्रोजन। देखिए इस प्रकार से हो गया जी, है कि नहीं? अब यहाँ से देख सकते हैं इसके पास क्या बन गया, आपका प्लस चार्ज बन गया जी, है कि नहीं? प्लस चार्ज बन गया, कोई दिक्कत जी किसी को भी? अब फिर से देखिए ध्यान से जी, क्या होगा आपको, ये जो है ना आपको ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो ये बॉन्ड इधर चढ़ जाएगा आपका जी, है कि नहीं? कोई दिक्कत जी किसी को भी? क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज था ना। तो चलिए, ये क्या होगा आपका, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा, नाइट्रोजन, फिर इसके पास प्लस चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना। अब फिर से क्या होगा आपका जी, जब इस नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया, तो ये वाला बॉन्ड इसका क्या होगा, इसी पे शिफ्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन फिर से आपका क्या इसके तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा आपका जी, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके पास प्लस चार्ज, है कि नहीं? कोई दिक्कत जी किसी को भी? अब क्या होगा, आराम से क्या होगा आपका जी, ये आपको बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। प्लस चार्ज बना दिया इस तरह से, है कि नहीं जी? कोई दिक्कत है किसी को भी? Cl- था, Cl- से चिपक जाएगा, तो बन जाएगा आपका क्या, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड।
कोई दिक्कत जी? इस तरीके से क्या होता है, रिएक्शन होता है। इसको जल्दी से लिखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आपका जी, कलरलेस, ठीक है। इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर एंड इज स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट्स विथ वाटर व्हेन वार्म्ड। देखिए ये कोल्ड वाटर में इजीली सॉल्युबल रहेगा, लेकिन जैसे ही वाटर को थोड़ा सा हीट करेंगे, समझे ना, मतलब अगर वाटर हॉट रहेगा तो उस वाटर से क्या करेगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, है ना। रिएक्शन करने के बाद HCl दे देगा, N2 को बाहर कर देगा और फिनॉल साइड बना लेगा। समझे बात है जी, है कि नहीं? ठीक है, तो कोल्ड वाटर में क्या सॉल्युबल रहेगा। सॉल्युबिलिटी क्यों होता है ना, क्योंकि इसके पास क्या है, केटाइंस है ना। अरे पोलर टाइप का कंपाउंड हो चुका है ना, N2 प्लस Cl माइनस, मतलब प्योर आपका क्या, N2 प्लस Cl माइनस के बीच में प्योर आयनिक टाइप का बॉन्ड है। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है आपका, वाटर में सॉल्युबल तो होता ही आपका जी, है कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा आपका जी, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड क्या रहेगा, वाटर में सॉल्युबल रहेगा। इट डिकम्पोजेज इजिली इन द ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट रहेगा तो आसानी से डिकम्पोज हो सकता है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड फ्लोरोबोरेट, समझ रहे हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट मिस Cl माइनस के प्लेस पे क्या रहेगा, अगर मान लीजिए BF4 माइनस रहेगा, है ना, इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो वो क्या रहेगा, वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं रहेगा। समझे बात ना जी, है ना। और आपको क्या रहेगा, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगा, मतलब रूम टेम्परेचर स्टेबल रहेगा, थोड़ा भी हीट करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा वो, है कि नहीं। चलिए केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शंस इसका बहुत आसान है। इस टॉपिक में जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, इसके इतना आसान और किसी भी चैप्टर में आपको केमिकल रिएक्शंस नहीं मिलेगा, समझे ना। देखिए इसमें एक प्रोडक्ट तो फिक्स रहता है, आपको कुछ देर पहले बताए भी थे, N2 का निकलना। किसी से भी रिएक्शन कराएंगे तो N2 तो निकलेगा ही निकलेगा, समझे ना। तो चलिए अब जैसे देखिएगा, सबसे पहला रिएक्शन जो है ना वो क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट देखिए जी क्या होगा, ArN2X है ना। आप अगर Cu2 Cl2 के साथ कराते हैं HCl के प्रेजेंस में, आराम से क्या होगा जी, N2 बाहर निकल जाएगा और आपको क्या होगा, इसके पास जो हैलोजन लगा हुआ है ना वो जाके जुड़ जाएगा। अगर Br2 के साथ कराते हैं तो ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा आपका जी, है कि नहीं। अगर CuCN के साथ कराते हैं तो क्या होगा आपका, CN जाके जुड़ जाएगा। इस प्रकार से मतलब क्या होगा, N2 आपको क्या होगा, हट जाएगा। N2 आपको क्या होगा, हर तरफ से क्या होगा, हट जाएगा जी, है कि नहीं। कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो ये इसका रिएक्शन जो इसके साथ करा करके एराइल हैलाइड बनाते हैं, एराइल ब्रोमाइड बनाते हैं, यही तो होता है क्या, सेंड मेयर्स रिएक्शन, जो कि क्लास 12th में ही पहला चैप्टर में पढ़ रखे हैं आप लोग जी, है कि नहीं। नेक्स्ट देख सकते हैं जी, अगर Cu का HCl के प्रेजेंस में कराते हैं जी, है ना, तो वो क्या होगा आपका, वो भी आपका दे देगा क्या, तो ArCl N2 और CuX, है ना। यहाँ पे आपका वही बात। तो ये आपको एराइल क्लोराइड और एराइल ब्रोमाइड बनाने में ये जो रिएक्शन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका जी, गैटरमैन रिएक्शन। याद रखिएगा, एक हम लोग पढ़ चुके हैं गैटरमैन कॉच रिएक्शन, याद होगा आप लोग को जी, पहले पढ़ चुके हैं, है ना। ये क्या है, गैटरमैन रिएक्शन है, सिर्फ ओनली क्या है, गैटरमैन रिएक्शन। कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो यहाँ पे देखिए अंतर क्या है आपका जी, Cu2 Cl2 लिया गया था, Cu2 Br2 लिया गया था, यहाँ पे क्या है, आपको कॉपर पाउडर लिया गया है, समझा ना। इसमें क्या क्लोराइड वगैरह नहीं, कॉपर, प्योर कॉपर पाउडर है, उसके साथ HCl या फिर HBr को लिया गया है। तो ये क्या है, गैटरमैन रिएक्शन हो गया ये। कोई दिक्कत जी, इसके द्वारा भी क्या करेगा, एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। The yield in Sandmeyer's reaction is found to be better than Gattermann reaction. Gattermann reaction के कंपैरिजन में आपको जो होगा Sandmeyer's reaction जो होगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करता है, बनाता है कि नहीं जी। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जी क्या, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। अब आयोडीन से रिप्लेस करना होगा तो उसके लिए पोटासियम आयोडाइड को लाएंगे, तो क्या करेगा, N2 को Cl को बाहर करेगा और आयोडीन को चिपका देगा जी। बहुत कमज़ोर बॉन्ड होता है आपका जी N2 और बेंजीन के बीच का। क्यों कमज़ोर बॉन्ड होता है क्योंकि N2 प्लस के रूप में बनता है ना वहाँ पे जी, N2 प्लस के रूप में। अगर N2 हट जाता है तो ऑलरेडी वो स्टेबल है, तो जो हटने के बाद वो स्टेबल हो तो वो होगा आपका जी, जिससे जुड़ा है उससे क्या रहेगा, आपको उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो रहेगा नहीं जी, है कि नहीं। तो उसका नीड तो खुद के द्वारा ही फुलफिल है, समझे बात ना जी। वो तो ऐसे ही था चिपका हुआ उससे, इसलिए क्या होगा, बड़ा जल्दी क्या होता है, हट जाता है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ करेंगे हिट जी, तो क्या वो क्या करेगा, आपका आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। अगर आपको क्या करना है, फ्लोरीन को लगाना है, तो क्या करेंगे जी आप, तो आप क्या कर सकते हैं, ये टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे ना। तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले इस तरह का कंपाउंड बनेगा। आप इसको हीट करेंगे तो BF3 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और आपका क्या, एराइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा जी, है कि नहीं। नेक्स्ट देख सकते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना है, मतलब रिप्लेस करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट को लाएंगे, जैसे कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, समझे ना। ये सब क्या करेगा आपको जी, रिड्यूस करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपको
बेंजीन में, प्योर बेंजीन में, तो देख सकते हैं H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड वाटर के प्रेजेंस में लाए, इथेनॉल लाए, तो ये सब बड़ा आसानी से क्या करेगा आपका जी, अपना H प्लस दे देगा और H प्लस देने का बेंजीन बना देगा, N2 बना देगा, H3PO3 बना देगा, ऑक्सीडाइज होकर के और HCl बना देगा। और ये भी आपका क्या, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है आपका जी। बेंजीन वाला क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये अपना H प्लस देगा तो बदले में क्या लेगा आपका जी, वो H प्लस दे दिया तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल में, है ना। ये भी क्या किया, अपना H प्लस दे दिया, है ना, अपना H प्लस ये दे दिया, तो इससे जो ऑक्सीजन था वो ये कैप्चर कर लेगा, तो बन जाएगा किस में, H3PO3 में, ऑक्सीडाइज हो गया आपका जी, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट देखिएगा जी ध्यान से, इसमें रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कराएंगे तो आपको पता है ना कि इसको वाटर में डाल के थोड़ा भी हीट कर देंगे, तो आपको कुछ देर पहले बताए भी थे कि N2 निकल जाएगा, है ना, HCl निकल जाएगा, और बदले में जुड़ेगा कौन जी आपका, OH जाके जुड़ जाएगा जी, है ना। तो OH जाके जुड़ गया, तो ये इस तरह से आपका क्या हुआ, फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया आपका, है ना। कुछ नहीं है, बस वाटर में डाल के थोड़ा सा हीट कर देना है, बस आपका क्या हुआ, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, अलाउड टू राइज अप टू 283 केल्विन, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो क्या होगा आपका जी, हो जाएगा। कोल्ड वाटर में क्या रहता है, सॉल्युबल रहता है, हॉट वाटर में क्या रहेगा, सॉल्युबल नहीं रहेगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो क्या होगा, आपको ये टूट जाएगा, ये समझे बात ना। नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। अगर NO2 ग्रुप से रिप्लेस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, HBF4 से जोड़ेंगे, तो HCl बाहर निकलेगा, BF4 माइनस आपका इससे जाके चिपक जाएगा। अब NaNO2 के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे इसके साथ, तो क्या बनेगा आपको जी, NO2, N2 फिर से बाहर, NaBF4 माइनस फिर से बाहर, और NO2 जाके जुड़ जाएगा जी, है ना। बड़ा आसान है, किसी के साथ भी जोड़ना चाहते हो तो उसका निगेटिव फ्रैगमेंट क्या होगा, बेंजीन से जोड़ेगा, बाकी सबको क्या करेगा, भगा देगा जी, है कि नहीं। सब में तो वही दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन। हम चाहते हैं डाइजो ग्रुप रहे लगा हुआ, तो हम बेंजीन के अदर पार्ट से रिएक्शन करना चाहते हैं। तो अब देखिए जी उसके लिए क्या होगा, जैसे ये डाइजो मीन्स क्या, एंटी वाला ग्रुप, देखिए जैसे ये क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड है आपका जी, और ये एक फिनॉल लिए, तो ये क्या करेगा ना, कपलिंग रिएक्शन करेगा। कपलिंग मीन्स क्या, जुड़ करके कपल का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो इसका जो लास्ट वाला जो हाइड्रोजन होगा ना वो इसके साथ निकल जाएगा, और ये क्या बनाएगा आपका जी, ये इसका फॉर्मेशन करेगा, और इसके पास एक पार्टिकुलर कलर होगा जो कि क्या है, ऑरेंज डाई। इसको ना डाई टेस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, समझे बात ना जी, है ना। इस रिएक्शन का इस्तेमाल क्या करते हैं, डाई टेस्ट में भी। आपको इस जगह क्या मिला, ऑरेंज डाई मिला, कहीं पे येलो कलर मिल सकता है, देखिए येलो डाई मिला आपका नीचे में। अगर एनिलीन के साथ करा देंगे तो येलो डाई मिल गया, तो एनिलीन का टेस्ट भी हो गया, ये फिनॉल का टेस्ट भी हो गया। फिनॉल को क्या करेंगे, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा आपका जी, ऑरेंज कलर का डाई का फॉर्मेशन करेगा, है कि नहीं। डाई मीन्स क्या, वही कलर जी, है ना। और अगर एनिलीन के साथ कराते हैं तो क्या करेगा, येलो कलर का डाई का फॉर्मेशन करेगा, है कि नहीं। तो ये डाई टेस्ट होता है, जिस डाई टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं ना, हम पार्टिकुलर कंपाउंड को डिटेक्ट कर पाते हैं, समझे बात ना जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या आपका जी, ये देखिए टॉपिक आपका एंड हो रहा है, समझे ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे अभी, समझे ना। देखिए इंपॉर्टेंस आपका क्या है, डाइजोनियम साल्ट का जी, ठीक। देखिए तो क्या देख सकते हैं आप, ऊपर जितना भी रिएक्शंस देखे हैं तो देखे थे कि आपको बताया भाई कि इस पार्ट का जो रिएक्शन है ना, इस डाइजोनियम साल्ट का जो रिएक्शन है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा आसान रिएक्शन है। तो इससे ना मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो मतलब क्या होगा, उससे आप डिफरेंट तरीके का कंपाउंड बहुत इजीली बना सकते हैं। तो अभी कुछ देर पहले देखे थे क्या बनाए थे जी, क्लोरोबेंजीन बनाए थे, है ना। आप ब्रोमोबेंजीन बनाए थे, आयोडोबेंजीन बनाए थे जी, फिनॉल बनाए थे, नाइट्रोबेंजीन बनाए थे जी। अरे किसी को भी बनाना क्या रहेगा, बड़ा आसान रहेगा। तो फ्रॉम एवम रिएक्शन इट इज क्लियर दैट डाइजोनियम साल्ट आर वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन साइनाइड OH नाइट्रो ग्रुप्स इनटू द एरोमेटिक रिंग। मतलब बड़ा अच्छा आपका क्या इंटरमीडिएट ग्रुप रहेगा बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप बना सकते हैं जी इन सब किसी को भी, कोई दिक्कत जी। अरे आपके पास पहले बेंजीन रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग से पहले कौन रहेगा जुड़ा हुआ, NH2 रहेगा, तो एनिलीन रहेगा। अब उस एनिलीन को पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं जी क्लोरोबेंजीन में, ब्रोमोबेंजीन में, आयोडोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन में, समझ रहे हैं जी, फिनॉल में, किसी में भी बड़ा आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस उसको एक बार कन्वर्ट किस में कर लीजिए जी, किस में कन्वर्ट कर लीजिए इसमें जी, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, तो है ना। एक बार कन्वर्ट हो गया, बस आप किसी में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या, एराइल फ्लोराइड एंड आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्ट हैलोजिनेशन। देखिए बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजिनेशन करके एराइल फ्लोराइड या एराइल ब्रोमाइड का एराइल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। वैसे भी आप फर्स्ट चैप्टर में देखे हुए थे
कि क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन बड़ा आसान होता था, लेकिन आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन क्या होता था, आपको आसान नहीं होता था। फ्लोरीनेशन जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता था, वहीं पे आयोडीनेशन क्या होता था जी, रिवर्सिबल रिएक्शन होता था जी, है कि नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता था। तो क्या कर सकते हैं इसको, आपको आयोडीनेशन को और फ्लोरीनेशन को अगर यहाँ भी कराएंगे तो आपको डायरेक्ट आपको क्या हैलोजेनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना देंगे और फिर आराम से क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं जी, है ना। तो क्या होगा आपका वही, द साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन द क्लोरोबेंजीन, बट साइनोबेंजीन कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइज़ोनियम साल्ट। देखिए साइनो ग्रुप को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से आप बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन डाइज़ोनियम क्लोराइड जब बन चुका है तो उससे साइनो ग्रुप बनाना क्या होगा, आसान हो जाएगा जी, है कि नहीं। कोई दिक्कत है किसी को जी? चलिए, तो बस ये आपका क्या हुआ, चैप्टर खत्म हो गया, समझा ना। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करते हैं, समझा ना। एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए जी, ये अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि आपको ये दे रखा है ना, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलिन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देखिए 1 2 3 4 पे नाइट्रो है ना जी, तो 4 नाइट्रोटोलिन है, इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं जी, तो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड कहाँ मिला आपका जी, ये 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देख रहे हैं ना जी, कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब आपको क्या है, इसमें ये CH3 ऑक्सीडाइज होकर के COH में कन्वर्ट हो चुका होगा, NO2 ग्रुप हट चुका होगा जी, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा सब लोग ध्यान से, पहले सबसे पहले ब्रोमीन का एडिशन करा देंगे, Br2 का लगा करके ब्रोमीन का एडिशन। तो ब्रोमीन का एडिशन क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप है ना, नाइट्रो, तो नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहीं पे जाके जुड़ेगा जी। ब्रोमीन क्या होता है भाई, क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है तो उसको चाहिए हर हालत में इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो CH3 के रिस्पेक्ट में 2 ही प्लेस अब खाली है इसके पास, ऑर्थो वाला पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इसके रिस्पेक्ट में क्या आपका होगा जी, यहाँ पे नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये NO2 ग्रुप है। तो क्या होगा, NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। तो कम कर देगा तो क्या होगा, आपको इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे तो Br जुड़ नहीं सकता है, तो जुड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। आप लोग को याद होगा स्टीफेंस रिडक्शन, याद होगा जी, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या करेंगे जी, NO2 ग्रुप को क्या कर सकते हैं आपका जी, जैसे स्टीफेंस रिडक्शन वहाँ पे करते थे, किसका रिडक्शन करते थे जी करते थे ना जी, अल्डिहाइड कीटोन वाले में, अरे SnCl2 और HCl लेते थे, तब वहाँ पे जाकर रिडक्शन करता था। उसी तरीके से SN और HCl को ले करके और NO2 ग्रुप को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, एनिलीन में कन्वर्ट कर देंगे। एनिलीन में कन्वर्ट कर दिए, अब इस पार्ट को हमको हर हालत में हटाना है। देखिए इसको तो बड़ा आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं KNO4 के प्रेजेंस में, क्योंकि KNO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बड़ा आसानी से क्या होगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पार्ट को हटाना है तो बना देंगे क्या, डाइज़ोनियम क्लोराइड। डाइज़ोनियम क्लोराइड को बना करके फिर क्या करेंगे, ऐसे किसी कंपाउंड से रिएक्शन करेंगे जो हाइड्रोजन देने का काम करेगा। तो हाइड्रोजन देने का काम करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो क्या होगा, हटा देगा आराम से। तो देखिए जी, इसका पहले ना NaNO2 HCl से रिएक्शन करा करके इसको पहले डाइज़ोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया गया, जी। तो अब H2O और H3PO2 अभी कुछ देर पहले रिएक्शन देखे थे जी, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरह से हट जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा हाइड्रोजन, तो चिपक गया हाइड्रोजन। अब आराम से क्या करेंगे, KNO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट आपको हो जाएगा जी, ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। कोई दिक्कत जी किसी को भी? ये आपको स्टेप होता है फॉलो करके आंसर तक पहुंचना। अब चलिए आपको जो है ना क्वेश्चन कुछ कराते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या ये है, इसको जल्दी से करके दिखाइए। 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोलिन। याद रखिए बच्चे लोग, ये चैप्टर छोटा था लेकिन इससे ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है इससे क्वेश्चन, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखें इन बातों को। चलिए ये क्या है, 3 मिथाइल एनिलीन टू 3 नाइट्रोटोलिन। देखिएगा सब लोग ध्यान से, आपको एक क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, 3 मिथाइल एनिलीन। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ये है एनिलीन, सबसे पहले 1 2 3, यहाँ पे क्या CH3 लगा हुआ है, ठीक है। इसको कन्वर्ट किस में करना है जी, 3 नाइट्रोटोलिन में। लीजिए इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे करके दिखाइए। देखिए बच्चे लोग, अभी जस्ट आपको बताए थे क्या
डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग किस किस को जोड़ सकते हैं, क्लोरीन को जोड़ सकते हैं जी, है कि नहीं, ब्रोमीन को जोड़ सकते हैं डाइजोनियम को हटा करके, समझे ना। फिर आपका क्या कर सकते हैं, आयोडीन को जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन को जोड़ सकते हैं, OH को जोड़ सकते हैं, NO2 को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एनिलीन को किस में कन्वर्ट करेंगे जी, डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देंगे जी, है कि नहीं। और जब कन्वर्ट कर लेंगे तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे NO2 को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जी ध्यान से, इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, तो NaNO2 के साथ HCl का। अब रिएक्शन जैसे कराएंगे थोड़ा सा हीट भी करना पड़ता है, समझा ना। चलिए तो यहाँ देखिए सब लोग ध्यान से, ये आपको CH3 जहाँ था लगा हुआ वही है। NH2 ग्रुप जो है ना किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जी, तो ये हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस में, इसमें कन्वर्ट हो गया जी, है कि नहीं। और अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसके बाद आप जैसे ही NaNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, NaNO2 के साथ, तो ये आपको क्या बनेगा, ये बनेगा देखिए NO2 माइनस जो है ना इसके पास जाके जुड़ जाएगा और बदले में क्या दे देगा, N2 दे देगा और बदले में क्या देगा, NaCl दे देगा जी। NaCl अभी जस्ट तो बताए हैं जी, देखिए हुआ ना। तो मात्र 2 स्टेप में हो गया आपका जी। सबसे पहले आप क्या किए, NaNO2 का HCl के साथ रिएक्शन करा करके इसको पहले डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिए। अब फिर क्या किए जी, NaNO2 के साथ रिएक्शन करा करके NaCl को बाहर निकालिए, N2 को बाहर निकालिए, तो NO2 जाके जुड़ गया। ये आपको ऐसा रिएक्शन होता है, समझे ना। ये पहला रिएक्शन था इसका, समझे ना, इंटेक्स क्वेश्चन का। चलिए दूसरा रिएक्शन आपको क्या बोला जा रहा है जी, एनिलीन इंटू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, है ना। चलिए एनिलीन देखिए, ये है एनिलीन और इससे कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं, ब्रोमीन, 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 समझे ना। तो चलिए इसको जल्दी से कन्वर्ट करके दिखाइए। चलिए बच्चे लोग देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है, समझे ना। आपको रिएक्शन करने के लिए एक एक रिएक्शन ध्यान में रहना चाहिए, तभी आपको किसी भी रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे ना। नहीं तो ध्यान में नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएगा। देखिएगा सब लोग ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसका हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन जो कराते हैं ना, तो ये क्या बनाता है आपका जी, देखिए ये ना एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना। NH2 के पास जो लोन पेयर है ना, तो वो क्या होता है, पूरा रिंग में घूम घूम करके क्या करेगा, ऑर्थो पे पारा पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ाता है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो क्या होगा, Br प्लस ज़्यादा करके क्या होगा, इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। चलिए देखिए ध्यान से, तो देखिए आपको यहाँ पे NH2 था और यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐसे जुड़ गया। अब इस पार्ट को आपको हटाना है, क्योंकि देख रहे हैं नहीं आपका जी, इस पार्ट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, तो NaNO2 के साथ HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जी, N2 प्लस Cl माइनस में, है ना। और इससे क्या लगा था, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। अरे जैसे मैथ्स में नहीं दिमाग लगाते हैं जी, किसी चीज़ को एलिमिनेट करना है वैसे ही तो एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करना है इसको, तो अब आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, कोई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट को आप ला सकते हैं, समझे ना, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट को। तो क्या होगा, H3PO2, है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस H2O। आप इसको उठा के ले आएंगे तो क्या करेगा, आराम से इसको डिस्प्लेस कर देगा और बदले में हाइड्रोजन चिपका देगा। लीजिए हो गया, बन के तैयार हो गया जी। अरे कहिए कोई दिक्कत जी, बदले में क्या होगा, ये H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रे प्रकाश समझ में आया एकदम 100%, ठीक है ना जी। बस अटके हुए थे क्या आपके NH2 को हटाने के लिए, तो NH2 को हटाने के लिए ऐसा ही काम करेंगे। देख रहे हैं ना, रिएक्शन आपको क्या होगा, इस पार्ट का बहुत आसान होगा। आपको ध्यान रखिएगा, फिर बता रहे हैं, जेईई मेंस में जाके PYQ पलट लीजिएगा, इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन, समझे ना। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। सबसे पहले देखते हैं जी क्या है आपका जी, ये क्या लिखा हुआ है आपका, C6H5NO2, इसका FeHCl के साथ रिएक्शन कराया गया है। तो सीधी बात, नो बकवास, क्या होगा आपका जी, ए जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, इसको रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस करेगा तो क्या बन के आएगा, NH2 ऐसा बन के आएगा, एनिलीन। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किससे जी, NaNO2 के साथ
और HCl 273 केल्विन पे हीट किया गया, क्या बनेगा ये, देख लीजिए N2 प्लस Cl माइनस हुआ। अब देखिए इसका रिएक्शन जो कराया देखिए क्या बन गया आपका, ये B बन गया, B, समझे ना। अब देखिए उसके बाद आपका इसका रिएक्शन कराया जा रहा है H2O और H प्लस। देखिए H प्लस क्या करेगा, Cl माइनस को लेके भाग जाएगा। चलिए देखिए भाग गया जी, बचेगा N2, N2 भी निकल जाएगा जी। अब वाटर का काम क्या रहेगा, वाटर अपना ओ जाके जोड़ देगा, तो ओ जाके जोड़ेगा तो क्या बनेगा आपका जी, अरे करेगा ना हाइड्रोलाइसिस जी। तो लीजिए किस में कन्वर्ट कर दिया, फिनॉल में। तो कौन सा हो गया आपका जी, ऑप्शन मतलब सी जो हो गया वो ये हो गया, समझे ना। और भी चलिए दिखाते हैं आपको जी रिएक्शंस का।